अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम नंबर 5 को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है ऑन 1 जून 1991 ई ऑफ आर एस 2000 टू क्यू के 1 जून 1991 में ई ने क्यू से 2000 का लोन लिया। He gave him three acceptance, one for Rs 600 at the 2 month, second for Rs 900 at the 3 month, and the third for 500 at the 4 month। यानी कि तीनों बिल की अलग अलग एक्सेप्टेंस दी गई। अब इनकी अमाउंट का आप ऐड करें तो जो हमारे पास 600 प्लस 900 प्लस 500 ये हमारे पास आता है 2000। नेक्स्ट क्या है, क्यू इंडोर्स द फर्स्ट बिल इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। क्यू ने फर्स्ट बिल को इंडोर्स करवाया और इंडोर्सी कौन सा है, आर है। एंड गेट द सेकंड बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंकर एट द 9% पर एनम, और उसने सेकंड बिल को डिस्काउंट करवाया 9% पर एनम पे। ही रिटेन द थर्ड बिल, और थर्ड बिल को उसने अपने पास रखा। ऑन द ड्यू डेट 3 बिल वर ऑनर, ड्यू डेट पे तीनों बिल ऑनर हो गए, मतलब तीनों बिल की पेमेंट की गई। शो द एंट्रीज इन द बुक ऑफ क्यू, तो हमने क्यू की बुक में एंट्री करनी है। क्यू के जो हमारे पास यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, वो ड्रायर है, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्रेडिटर है, लोन दे रहा है, और जो क्रेडिटर होता है उसको ही हम ड्रायर कहते हैं। तो इस वजह से क्यू हमारे पास क्या है, ड्रायर है। तो हम क्यू की बुक में एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑन 1 जून 1991 ई ओव्स आर एस 2000 टू क्यू, यानी कि जो टोटल बिल है वो 2000 का है। उसके बाद इन्होंने अलग अलग तीनों बिल की एक्सेप्टेंस दी जो कि 600, 900 एंड 500। तो सबसे पहले हम 2000 की एंट्री करेंगे कि 2000 की जो बिल है उसकी एक्सेप्टेंस दी गई होगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ई, यहाँ पे देखेंगे बिल को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि जब बिल एक्सेप्ट होता है तो ड्राई जो होता है वो वापस ड्रायर को बिल रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रायर है क्यू, और क्यू यहाँ पे बिल को रिसीव कर रहा है। पर्सनल अकाउंट है, जब भी रिसीव करेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे। और टू ई, यानी कि जो ई है वो गिव कर रहा है, तो इस वजह से ई को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। और अमाउंट कितनी है, 2000 एंड 2000। एक्सेप्टेंस रिसीव। नेक्स्ट है ही गिव हिम 3 एक्सेप्टेंस, यहाँ पे तीनों बिल की अलग अलग एक्सेप्टेंस दी गई, तो इस वजह से तीनों की अलग अलग हम एंट्री करेंगे। जो पहला बिल है वो 600 का है, सेकंड वन 900 का, और थर्ड वन 500 का। तो सबसे पहले फर्स्ट बिल की एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ई, अमाउंट है 600 एंड 600, एक्सेप्टेंस रिसीव। सेकंड जो हमारे पास है, इसी तरह हम सेकंड बिल की एंट्री करेंगे, और सेकंड बिल हमारे पास है इसी तरह हम सेकंड बिल की एंट्री करेंगे, और सेकंड बिल हमारे पास है बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ई, एक्सेप्टेंस रिसीव, अमाउंट है 9000 एंड 9000। और थर्ड वन हमारे पास बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ई, और अमाउंट कितनी है 500 एंड 500, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। नेक्स्ट क्या है कि तीनों बिल की अलग अलग उन्होंने एक्सेप्टेंस दी गई। नेक्स्ट क्या है कि क्यू इंडोर्स द फर्स्ट बिल इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर आर, तो क्यू ने फर्स्ट बिल को इंडोर्स करवाया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगस्त 4। अगस्त 4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो बिल था, जो 2000 का बिल था, वो 1 जून 1991 को लिखा गया था। अब यहाँ पे क्या है कि क्यू ने पहले बिल को इंडोर्स करवाया, और देखें पहले बिल की जो टाइम था वो कितना था, वो हमारे पास यहाँ पे 2 मंथ था। तो अब जून से करें जुलाई और अगस्त, इसका मतलब अगस्त बनता है। और यहाँ पे अगस्त 1 क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि क्योंकि 3 डे ऑफ ग्रेस होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे अगस्त 4। तो अगस्त 4 लिखा गया, और यहाँ पे क्या है कि बिल इंडोर्स करवाया गया, और इंडोर्सी हमारे पास आर है। तो हम ड्रायर की बुक में कर रहे हैं, तो जो आर है, इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है कि बिल को एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे आर को ट्रांसफर किया गया, यानी कि क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आर बिल को रिसीव कर रहा है। ये पर्सनल अकाउंट है, जब भी रिसीव करेगा तो इसको डेबिट करेंगे। और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि जो क्यू है उसके पास से बिल जा रहा है, वो आर को ट्रांसफर कर रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, और जब भी गिव करते हैं तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। और इसकी अमाउंट है, फर्स्ट बिल थी तो 600 एंड 600। इसकी नरेशन लिखेंगे बिल इंडोर्स्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है एंड गेट द सेकंड बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंकर एट द 9% पर एनम, यानी कि सेकंड बिल उसने 9% पर एनम पे डिस्काउंट करवाया। तो इसकी जो हमारे पास अमाउंट है वो हम लिखेंगे सितंबर 4। और सितंबर 4 इसलिए लिखा गया क्योंकि जो हमारे पास सेकंड बिल था वो 3 मंथ का था। तो जून से कहें तो जुलाई, अगस्त से सितंबर 1, और 3 डे ऑफ ग्रेस है, इस वजह से इसकी सितंबर 4 लिखा जाएगा।
और डिस्काउंटिंग एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे बैंक को डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ड्रायर बैंक को बिल सेल कर रहा है, तो इस वजह से बैंक क्या कर रिसीव कर रहा है, इस वजह से इसको डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट बैंक अपनी सर्विस के बदले चार्जेस लेता है, और यहाँ पे जो चार्जेस है हम क्यू की बुक में करें तो क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा। और बिल रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे क्यू क्या कर रहा है कि बैंक को बिल सेल कर रहा है, तो इस वजह से उसके पास से बिल जा रहा है, वो गिव कर रहा है, इस वजह से इसको हम डेबिट करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यह हमारे पास पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में जो भी चीज़ गिव करते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे, बिल डिस्काउंटेड। अब इसकी हम अमाउंट क्या लिखेंगे, यानी कि 900 का सेकंड बिल था और 9% पे वो क्या किया गया, 900 का सेकंड बिल था और 9% पे वो क्या किया गया, डिस्काउंट किया गया, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास 81 आ जाएगा। अब देखेंगे जो ये तो 81 है वो 9% का था पर एनम, पूरे साल का था, लेकिन जो सेकंड बिल है वो सिर्फ 3 मंथ के लिए लिखा गया था, इसलिए उसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे, यानी कि 3 मंथ के लिए लिखा गया है और एक ईयर में जो मंथ होते हैं वो 12 होते हैं, तो इसका करेंगे तो ये हमारे पास 20.25 आ जाएगा, यानी कि जो एक बिल का डिस्काउंट है 3 मंथ के लिए जो है तो उसमें है 20.25, तो वो हम डिस्काउंट में लिखेंगे। अब टोटल अमाउंट में से हम 20.25 लेस करके जो भी अमाउंट आएगी वो हम बैंक में लिखेंगे, जो कि 879.75 है, और बिल रिसीवेबल अकाउंट में फुल वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 900 है। नेक्स्ट देखें कि ही रिटेन द थर्ड बिल, उसने थर्ड बिल को अपने पास रखा। ऑन द ड्यू डेट 3 बिल वर ऑनर, तो ड्यू डेट पे तीनों बिल ऑनर हो गए, इसका मतलब हमने पहले बिल की पेमेंट की भी एंट्री करनी है, सेकंड की भी और थर्ड की भी, यानी कि क्यू ने उन तीनों की जो पेमेंट है वो रिसीव की। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि उसने जो फर्स्ट बिल है वो फर्स्ट बिल है वो इंडोर्स करवाया था, यानी कि ड्रायर के अपने पास नहीं है, इसलिए इसकी बुक में एंट्री नहीं होगी। और सेकंड बिल उसने डिस्काउंट करवाया था, वो बैंक के पास है, ड्रायर के पास नहीं है, इस वजह से इसकी भी एंट्री नहीं होगी। और थर्ड बिल उसके अपने पास है, इसलिए हम इसकी एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि कैश हमारे पास रियल अकाउंट है और यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्यू के पास कैश आ रही है, कम इन हो रही है, इस वजह से इसको डेबिट करेंगे। और बिल रिसीवेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और जब भी ड्राई पेमेंट करता है तो वो बिल वापस लेता है, इस वजह से क्यू यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिल को गिव कर रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट इसकी है 500 एंड 500, और यहाँ पे क्या इसकी नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्टेंस पेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में था कि ऑन 1 जून 1991 ई ऑफ RS 2002 क्यू। अब देखेंगे हमने एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जो कि क्यू था, जो क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन यहाँ पे दो और पार्टी है, एक ई है और एक आर है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम करके देखते हैं कि इनकी बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री कैसे होगी, किस चीज़ को डेबिट किया जाएगा और किस चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके बाद हम ई की बुक में करते हैं, ई जो कि हमारे पास ड्राई था, तो उसकी बुक में हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले अब हम क्वेश्चन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करते हैं कि ई ने क्या किया कि लोन लिया 2000 का टू क्यू, ही गिव हिम 3 एक्सेप्टेंस। सबसे पहले इसकी बुक में भी 2000 का जो बिल है उसकी एक्सेप्टेंस की एंट्री की जाएगी, तो वो क्या होगा, क्यू टू बिल पेबल अकाउंट। यहाँ पे देखेंगे जो ई है वो ड्राई है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज बिल पेबल होगा क्योंकि वो उसकी पेमेंट कर रहा है। और बिल पेबल अकाउंट क्या था कि जब भी एक्सेप्टेंस होती है तो ड्राई वापस ड्रायर को रिटर्न करता है। तो देखें ई ड्राई है, ये बिल को रिटर्न कर रहा है, यानी कि इसके पास एक गिव हो रहा है, बिल पेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और जब भी गिव होता है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। और क्यू ड्रायर है, बिल को रिसीव कर रहा है, यानी कि बिल उसके पास जा रहा है, तो हम ई की बुक में कह रहे हैं तो ई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यू बिल को रिसीव कर रहा है, इस वजह से हम क्यू को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अमाउंट है 2000 एक्सेप्टेंस गिवन। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि यहाँ पे यह है कि तीनों बिल की अलग अलग एक्सेप्टेंस दी गई, जो कि फर्स्ट बिल था 600 का, नेक्स्ट जो सेकंड बिल था वो 900 एंड थर्ड वन बिल था 500 का। तो यही एंट्री हम करेंगे, बस इसमें अमाउंट आगे चेंज करेंगे, क्यू टू बिल पेबल अकाउंट। तो फर्स्ट बिल की एक्सेप्टेंस जो कि 600 एंड 600 था, यू सेकंड बिल की भी करेंगे और अमाउंट लिखेंगे 900 एंड 900, और थर्ड बिल की भी करेंगे 500 एंड 500। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखें तो है क्यू इंडोर्स द फर्स्ट बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर आर, तो क्यू ने फर्स्ट बिल को इंडोर्स करवाया। यहाँ पे क्यू क्या है, ड्रायर है, तो इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है कि बिल को वन पार्टी से अनदर पार्टी की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। तो इस ट्रांसफर में जो ड्राई होता है उसका कोई भी कंसर्न नहीं होता है, इसलिए इंडोर्समेंट की जो एंट्री होती है वो कभी भी ड्राई की बुक में नहीं होगी। एंड नेक्स्ट है एंड गेट द सेकंड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंकर एट द 9% पर एनम, और यहाँ पे ड्रायर ने जो सेकंड बिल वो डिस्काउंट करवाया और डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल में भी ड्राई का कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए इसकी बुक में भी कोई एंट्री नहीं होगी। ही रिटेन द थर्ड बिल ऑन द ड्यू डेट 3 बिल वर ऑनर, अब ड्यू डेट पे तीनों बिल ऑनर किए गए। अब इन तीनों बिल की इसकी बुक में एंट्री की जाएगी क्योंकि इसने तीनों बिल की पेमेंट की है और बिल पेबल को वापस लिया है।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट बिल का करते हैं, तो बिल पेबल अकाउंट टू कैश। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ड्राई है वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, यानी कि ड्यू डेट पे तीनों बिल ऑनर हुए, तो इसका मतलब इसने पेमेंट की। तो कैश क्या होता है कि रियल अकाउंट होता है, यहाँ पे गोज आउट और इस वजह से इसको क्रेडिट किया जाएगा। और बिल पेबल अकाउंट जब भी ये पेमेंट करता है तो ड्राइयर से बिल वापस लेता है, और बिल पेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इस वजह से इसको डेबिट करेंगे। और 600 और 600 इस तरह से सेकंड बिल की भी कैश पेड की जाएगी 900 एंड 900, और थर्ड बिल की भी 500 एंड 500। अब यहाँ पे एक थर्ड पार्टी थी जो आर हमारे पास क्या था कि इंडोर्सी था, जिसको क्यू ने बिल ट्रांसफर किया था, और जिसको बिल ट्रांसफर करते हैं उसको हम इंडोर्सी कहते हैं। अब हम आर की बुक में देखते हैं कि इसने क्या एंट्री की है। तो इसने क्या एंट्री की थी, जब इसके पास बिल आया तो इसने कहा था बिल रिसीवेबल अकाउंट टू क्यू, यानी कि इसने बिल रिसीव किया है, पर्सनल अकाउंट है, ये रिसीव कर रहा है, इस पर से डेबिट किया जाएगा। और टू क्यू, क्यू पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे क्यू क्या कर रहा है कि आर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यू गिव कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट है 600 एंड 600। अब जब ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गए तो इसका मतलब ये जो सेकंड बिल है, ये जो फर्स्ट बिल है जो इंडोर्स करवाया, ये भी ऑनर हुआ है। तो इसका मतलब इसकी बुक में एंट्री हुई कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि इसने कैश रिसीव की, ड्राई से इसने कैश रिसीव की, और बिल रिसीवेबल अकाउंट ये इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि इसने ड्राई को वापस बिल दिया, क्योंकि ड्राई जब भी पेमेंट करता है तो अपना बिल वापस लेता है। तो इस वजह से इसको क्रेडिट किया गया। और अमाउंट कितनी है, 600 एंड 600। और इसकी नरेशन लिखी जाएगी कैश पेड।